मित्रों राम राम, कैसे हो आप दोस्तों। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो दोस्तों, आज हम अपने चाचा जी की अस्थियां लेकर हरिद्वार गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य और हमारे कुछ रिश्तेदार हैं। हम अस्थियों को लेकर गंगा जी के घाट पर अर्पित करेंगे और हमारे पुरोहित जी के द्वारा हम अर्पित करेंगे। दोस्तों बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ये फैमिली। दोस्तों आप भी चले हमारे साथ हरिद्वार और हम आपको दिखाने जा रहे हैं रास्ते का व्यू और रास्ते में क्या क्या व्यू आएंगे और गंगा जी का दर्शन कराएंगे आपको दोस्तों, और गंगा में डुबकी लगाएंगे। आपने हमारे साथ बने रहना है दोस्तों। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ पर रुक कर थोड़ा विश्राम किया और गाड़ी को भी थोड़ा आराम किया। यहाँ पर हमें चाय वाले को चाय का ऑर्डर दे दिया। जो सामने चाय वाला है इनको हमें चाय बोल दी है। अब ये हमारे लिए चाय बना रहे हैं। ये हमारा भतीजा है, ये हमारे भाई राकेश जी सामने बैठे हैं और हमारे मित्रगण भी यहीं पर बैठे हैं। रिश्तेदार बंधु हमारे यहीं पर बैठे हैं और हमारे सामने ये चाय आ गई है और चाय का आनंद लिया, चुस्की लेते हुए आनंद लिया और आपस में बातें करते हुए। यहाँ पर चाय पीने के बाद कुछ समय आराम करने के पश्चात फिर यहाँ से हम चलेंगे हरिद्वार की तरफ। ये हमारे चौधरी साहब श्री जगदीश जी, सामने हमारे भतीजे। चलो हम आराम से चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, उसके बाद फिर आपको हरिद्वार की तरफ लेके जाएंगे। ये हमारे चाचा जी है और ये हमारे सामने हमारे जीजा जी खड़े हैं जो बांस को पकड़े हुए खड़े हैं और ये ड्राइवर पवन कुमार जी है। अभी हम बैठकर थोड़ा आराम कर रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं। चाय पानी पीने के पश्चात हम हरिद्वार की तरफ लौटेंगे। अभी हम बैठकर चाय पी रहे हैं। अभी दोस्तों हमारी एक गाड़ी पीछे रह गई है जो कि अभी पहुंचने वाली है। उनके साथ भी कुछ समय बिताकर फिर हम यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे। दोस्तों हम बिस्कुट और चाय का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों चाय का आनंद आप भी लीजिए हमारे साथ। सामने हमारे भतीजे जी, ये भी भतीजा, ये अनिल पाल, ये हमारा पूरा परिवार बैठा है। हम साथ में बैठे हैं। कुछ समय पर यहाँ पे हम आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर हम यहाँ से हरिद्वार की तरफ फिर निकलेंगे। मैं एक बार फिर आपको दोबारा बता दिया है, हम हरिद्वार की तरफ थोड़ी देर में निकलेंगे। बने रहे हमारे साथ। फाइनली दोस्तों अब हम हरिद्वार की तरफ चलते हैं। बने रहे हमारे साथ। ये जो आप सामने देख रहे हैं
ये कुछ मूर्तियाँ, कुछ तस्वीरें बनी हुई है जो वाल पर बनी हुई है, दीवार पर बनी हुई है दोस्तों। ये कुंभ के मेले के दौरान बनाई गई थी। कितनी सुंदर और कितनी अच्छी मनमोहक तस्वीरें लगी हुई है, बनी हुई है दोस्तों। ऋषि, महात्मा, तपस्वियों की मूर्ति गंगा में स्नान करते हुए, पहाड़ को उठाते हुए और स्नान करते हुए ये मूर्तियाँ कितनी सुंदर और मनमोहक दिखाई दे रही है दोस्तों। ये कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों। मैंने इसको चलती गाड़ी में शूट किया है और ये आपको कैसा लग रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है ये मूर्तियाँ कैसी लगी आपको। तीर्थ नगरी हरिद्वार ये कैसी लगी, और ये बाबा जी की मूर्ति स्पेशल है, ये कैसी लगी दोस्तों। डमरू के साथ बाबा जी और नीलकंठ महादेव बाबा की मूर्ति। अब हम गाड़ी को पार्किंग में लगा रहे हैं और ये पार्किंग की पर्ची जो कि 90 रुपये की कटी है। यहाँ पे कटवाने के बाद हमें रसीद मिल चुकी है। ये रसीद है दोस्तों, 90 रुपये की रसीद है। इसको लेकर हम पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने अस्थियाँ अपने पास रखवा ली और हमें स्नान करने के लिए बोला। और ये पीछे से एक बेंच निकाला। बेंच पर हमने अपने कपड़े निकाल के अपना बैग और सामान इस पर रख दिया। रखने के बाद फिर हम गंगा में स्नान करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर हमारे मित्र रिश्तेदारों ने सब ने अब कपड़े निकाले। कपड़े निकालने के बाद गंगा में स्नान करने के लिए हमें बोला गया और हम ये गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये जसबिंदर जी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और ये हमारे सारे रिश्तेदार मित्रगण, हमारे चाचा जी, जीजा जी, भाई जी और हमारे सिमधी जी सब गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। और स्नान लगभग हमारा स्नान आधे घंटे तक चलता रहा। आधे घंटे चलने के बाद स्नान, फिर हम थोड़ी देर के लिए फिर गंगा के किनारे पर थोड़ा भगवान का नाम लिया और गंगा माँ से अरदास की, उनसे दरख्वास्त लगाई, हे माँ, हमारे चाचा जी का जो हम विधि विधान से उनकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए आए हैं तो उनको अपने चरणों में स्थान दे और हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से कर सके। ये हमें अपनी एक शिक्षा दे ताकि हम अपने पूर्वजों को आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर जो संकल्प लेंगे वह संकल्प हमारा पूरा हो और हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिले। इस लोक से परलोक में जाने के लिए उनका रास्ता साफ हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। उस उद्देश्य के लिए हम गंगा जी में स्नान किया और यहाँ पर पूजन किया। अभी गंगा स्नान करने के बाद फिर हम दोबारा पंडित जी के पास जाएंगे और यहाँ पर मंत्रों उच्चारण के बाद एक संकल्प लेंगे। और संकल्प अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी हम स्नान कर रहे हैं। स्नान अच्छी तरह से हमें कई बार स्नान मौका मिला, गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिला। और गंगा में स्नान करने के बाद हमारी आत्मा प्रसन्न हुई और थकावट, जो शरीर में एक थकावट बनी हुई थी, वह थकावट भी अच्छी तरह से हमारी समाप्त हो गई। दोस्तों ये बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गंगा माँ जी का दृश्य। गंगा माँ कैसे प्रवाहित हो रही है दोस्तों। इतनी शांत वातावरण, शांत उसमें गंगा जी प्रवाहित हो रही है। अब हमने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद हमने कपड़े पहन चुके हैं और कपड़े पहनने के बाद हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। और सुनील कुमार अभी अपना मुंडन कराने के लिए गए हुए हैं। सुनील जी कुमार अभी अपना मुंडन करा के आएंगे ताकि चाचा जी की संकल्प लेंगे और उसमें अपने हाथों से पूजन कराएंगे। और साथ में शिवम वह भी पूजन कराएगा, वह भी अपना मुंडन कराने के लिए गया हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद वो मुंडन करा के आएंगे। हम आपको उनको दिखाएंगे मुंडन कराने के बाद वह कैसे लगते हैं। दोस्तों अब हमने कपड़े पहन लिए हैं। सुनील बेटा भी मुंडन कराने के बाद थोड़ी देर में आएगा, फिर हम उनको भी दिखाएंगे। और सुनील कुमार जी मुंडन करा के स्नान करके आ गए हैं। ये देखो पूजा विधि विधान से शुरू हो चुकी है। पंडित जी ने हमारी पूजा
बहुत ही अच्छे तरीके से कराई और संकल्प कराया, और हमारे चाचा जी की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए उसने यहाँ पर मंत्रोच्चारण किया। अब आप सामने देख रहे हैं। मेरा नाम ले श्री राम, श्री हाथ लगा श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ओम नमामि गंगे तप्यम आद्यम पंकजम सुरास्त्रे दिव्यम स्वरूपम भुक्तिम च मुक्तिम गदा संयुक्तम भावानुसारी सदा करामि। ओम सत्रम फलम तोयम पंचरत्नम विधांच पूजा सभी के हाथ छुओ इनका। बोलो विष्णु विष्णु कलियुगे कलि प्रपंचम जम्बू दीपे भागम संपत्ति नल नाम जेठ मानसे शुक्ल पक्षे द्वितीयांति को बुधवासरे सूर्योत्तरायणी चंद्र मंत्री। क्या गोत्र है तुम्हारा? सोना के श्री चाहिए पर पोती वाले माता पिताजी आपके श्री चाहिए था। तुम्हारा सब प्रधान लाते हैं पर पोते वाले होते हैं। करने के अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते हुए सुनील कुमार हरिओम व शिवम हरिओम। ये करमवीर जी का लड़का है, ये मेरे बड़े भाई साहब धर्मवीर जी का लड़का है। दोनों ने मिलकर गंगा में अस्थियां प्रवाहित की। अपने दादाजी की आत्मा की शांति के लिए मंत्रों उच्चारण करवा के पंडित जी से संकल्प लेकर वो कार्य संपूर्ण किया। उसके बाद हम पंडित जी के कमरे में जाएंगे, जहां अपने पूर्वजों की, अपने परिवार की लिखी हुई जो पौराणिक बातें हैं। हमारे पुरोहित तम्बाकू वालों के नाम से मशहूर है। ये गंगा घाट के कुछ पास ही बैठते हैं। ये हमारे सामने जो बैठे हैं ये हमारे पुरोहित जी है, जो अपने हमारी पुश्तैनी हमारे पूर्वजों का लेखन है वो यही करते हैं। कौन कब और किसके अस्थियां कौन लेके आया ये सब इस ग्रंथ में लिखा जाता है। और ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये ग्रंथ इतना बड़ा होता है कि इस ग्रंथ के अंदर 100 साल का रिकॉर्ड है। दोस्तों यह नाम दर्ज कराने के बाद अब हम अपने गांव पसीना कला की तरफ वापस हो गए हैं। अब हम वापसी हरिद्वार से पानीपत की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों हरिद्वार से चलने के बाद फिर हमने अपनी गाड़ी एक होटल पर रोक दी है। हमें बहुत भूख लगी हुई थी दोस्तों। यहाँ पर हमने एक खाने का ऑर्डर दिया। खाना ऑर्डर करने के बाद दोस्तों हमने आपस में 2-4 बातें की। हमारे पीछे हमारे साथी बैठे हैं अलग टेबल पर, क्योंकि टेबल छोटी होने के कारण अलग अलग टेबलों पर हमने बैठना पड़ा। और हमारे सामने खाना आ गया दोस्तों। अभी देखते रहिए दोस्तों, हमारे सामने खाना अभी लग चुका है, प्लेटें सज चुकी है, अभी खाना भी आने वाला है। अब हम आपको दिखाएंगे हमने खाना क्या ऑर्डर किया है। सलाद आ चुकी है, सब्जी आ चुकी है। अब हम खाना खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। खाना खाया, भरपेट खाना खाया यहाँ पर हमने दोस्तों। ये रोटियाँ खाई है, ये दाल है, थोड़ी सलाद है। हमने भरपेट कर यहाँ पर खाना खाया। और खाना खाने के बाद हमने सब ने यही खाना खाया दोस्तों। ये सिंपल खाना है। और सिंपल खाना खाने के बाद हम आनंद हो गए। आनंद होने के बाद दोस्तों फिर हम गांव की तरफ यानी कि पसीना कला या पानीपत की तरफ हम रवाना होंगे। अभी हमारा खाना लगभग आधा घंटे तक हमारा खाना यहाँ पर चला।
खाना खाने के बाद फिर हमने बिल का भुगतान किया। बिल भुगतान करने के बाद फिर हम पानीपत की तरफ रवाना होंगे। जय हिंद। ये अनिल है। अनिल भी यह बोल रहा है कि खाना बहुत स्वाद था। ये सामने प्लेट सजी हुई है दोस्तों। ये टुल्लू जी है, जिसको जसबिंदर जी कहते हैं। ये हमारे परिवार के सारे सदस्य हैं दोस्तों, हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी। ये अमित जी है, ये अनिल जी है। दोस्तों खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद हमारी आत्मा प्रसन्न हुई। बने रहे हमारे साथ। We are not alone. There's more to life than this. Show me what you know. Take me to that place. I'm stuck within these walls. I need a quick escape. You know where I can go. Take me to that place. दोस्तों फाइनल हम अपने गांव में आ चुके हैं और सीधा शमशान में जा रहे हैं। सीधा शमशान में जाने के बाद दोस्तों हम अपने जहां पर हमने अपने चाचा की अस्थि को मुख अग्नि दी थी वहां पर गंगा जल को अर्पित करेंगे और हम गंगा जल को अर्पित कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों हमने गंगा जल अर्पित किया। अर्पित करने के बाद चाचा जी को प्रणाम करने के बाद फिर हम घर की तरफ रवाना हुए और ये हम घर की तरफ आ चुके हैं दोस्तों। अब फाइनली दोस्तों आज के ब्लॉग का हम यहीं पर दी एंड करते हैं। जय हिंद, जय भोलेनाथ।